को बहुत रखें। आप जूता जुराब पहन करके नहीं, आप पढ़ेंगे कुल्ला करके। आप बाथरूम गए हो, घुटने तक पाम धोइए, घुटने तक पाम धोइए और कोहनी तक हाथ धोइए, कुल्ला करके, और बड़ी शुद्धता के साथ में आप पढ़ाई करें। अगली बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जब भी आप उस किताब को आप खोलते हैं तो एक बार उसको अपने माथे से जरूर लगाएं। यह आपके लिए मां सरस्वती का एक बहुत बड़ा वरदान होगा। पुस्तक को जिस समय आप माथे से लगाते हैं, समझ लीजिए उस समय आपका नकारात्मक भाव खत्म हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा उसी समय खत्म हो जाती है। कभी आप देखिएगा तो सही, नींद नहीं आएगी पढ़ते समय, आलस्य नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा। जब भी आप किताब को खोलते हैं, पुस्तक को खोलते हैं, दोनों हाथों से उस पुस्तक को अपने मस्तिष्क से लगाइए और उसके तत्पश्चात फिर उस किताब को खोलिएगा। यह जरूर कीजिए। अगली बात मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, आपकी जो पढ़ने की जो दिशा है वह या तो तुम्हारा मुंह पूर्व की तरफ हो और या मुंह तुम्हारा उत्तर की तरफ हो। ये करके देख लीजिएगा आप। और जो यहां से मैं एक टिप्स तुम्हें दे रहा हूं, कुछ जानकारी दे रहा हूं, जीवन पर्यंत आप हमें भूल नहीं पाएंगे। इन टिप्सों का इतना बड़ा प्रभाव इन होनहार बच्चों के ऊपर पड़ेगा। बस मेरी ये बात तुम मान लीजिएगा, क्योंकि आप देश के भविष्य हैं, आप देश की ऊर्जा हैं, आप देश के वह कर्मठ लोग हैं जो पूर्व में जिनके नाम आज भी हम लेते हैं। आप में महाराणा प्रताप कोई छिपा है, आपके अंदर है छत्रपति शिवाजी, मीरा आपके ही तो साथ में है आपके साथ कोई लक्ष्मीबाई, कोई है दुर्गावती, आपके ही मध्य में कोई न कोई पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज, रविदास, आपके ही मध्य में गुरु नानक देव है, महावीर स्वामी आपके मध्य में हैं, दयानंद जी महाराज आपके मध्य में, कबीर साहब, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये सब महापुरुष आपके ही तो मध्य में हैं। आपके बीच में कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक छिपा है, आपके बीच में कोई बहुत बड़ा डॉक्टर छिपा है आपके बीच में कोई बहुत बड़ा इंजीनियर, आपके बीच में एक बहुत बड़ा कोई उद्योगपति है। अभी आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो आने वाला समय बताएगा। तो मैं यहां से जो बात आपको बोल रहा हूं, पढ़ाई के समय, स्टडी के समय में या तो तुम्हारा मुंह पूर्व की तरफ हो या तुम्हारा मुंह उत्तर की तरफ हो। मैं आज भी जब स्टडी करता हूं, पढ़ने के लिए बैठता हूं, मैं कभी लेट करके नहीं पढ़ता, मैं कभी लेट के किताब नहीं पढ़ता। पढ़ते समय मेरा मुख या पूरब की तरफ होगा या मेरा मुंह उत्तर की तरफ होगा। उत्तर की तरफ पूरब के बीच में ईशान कोण है और उसके मालिक भगवान महादेव है। और याद रखिएगा, भगवान शंकर की कृपा से विद्या आती है। अभी मैं कोई आपको प्रवचन नहीं सुना रहा हूं, वो टिप्स जो आपके काम में आएंगी। तो यह आप लिख लीजिएगा कि जिस समय बच्चे पढ़ाई करने को बैठें तो उस समय उनका मुख या तो उत्तर की तरफ हो या उनका मुंह पूर्व की तरफ हो। इसका मायना यह होगा, पढ़ते पढ़ते कभी तुम्हारे मस्तिष्क के ऊपर जोर नहीं पड़ेगा, माथे में कभी दर्द नहीं होगा, आलस्य नहीं होगा, तुम्हें प्रमाद नहीं आएगा, और तुम जितना याद करोगे वह तुमको याद हो जाएगा। जितना पाठन करोगे उतना तुम्हें याद हो जाएगा। पांचवा सूत्र तुम्हारे बीच में मैं रख रहा हूं, वो ये है, रात्रि को जल्दी सोने की कोशिश कीजिए और भोर में जल्दी जागने की कोशिश कीजिए। सुबह जल्दी जाग करके कुल्ला करके हाथ पांव मुंह धो करके पढ़ने के लिए बैठ जाइए, क्योंकि यह तो श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथ में लिखा हुआ है, सुबह के समय में भगवान नारायण और मां सरस्वती इन दोनों का भ्रमण करने का समय होता है। और जिस समय कोई बच्चा भोर में पढ़ रहा हो, मां शारदा की निगाह उसके ऊपर पड़ जाए, मुझे लगता है कि ज्ञान किताबों में नहीं, उसके मस्तिष्क में आकर के बैठ जाएगा। यहां से मैं कोई अपनी बड़ाई आपको नहीं कर रहा हूं, मैंने कभी रात्रि के समय पढ़ाई नहीं की, मैंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं की, मैं अपनी पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूं। और ये मैं कोई अपनी महिमा नहीं गा रहा हूं। आज हनुमान चालीसा से लेकर के
वेद और उपनिषद की कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी रात को पढ़ा नहीं और मैं अपनी लाइफ में भोर में कभी पढ़ते आज भी पढ़े बिना रहा नहीं। आज भी मुझे गुरुकुल के बच्चे देखते हैं, आश्रम के लोग देखते हैं, सुबह यदि ये भूल करके भी उधर मेरी तरफ चले जाएं तो ये देखेंगे मैं किसी न किसी ग्रंथ का, किसी किताब का मैं स्वाध्याय करता रहता हूं। आज मेरा अध्यात्म जीवन है, फिर भी मैं बायोलॉजी की किताबें पढ़ता हूं। आज मेरा अध्यात्म जीवन है, फिर भी मैं गणित की किताबें पढ़ता हूं। आज मेरा अध्यात्म जीवन है, फिर भी मुझे हिंदी की किताबें पढ़ने का शौक है। मैं हिंदी की कविताएं पढ़ता हूं। आज भी मुझे वो गणित के ऐसे सूत्र याद हैं, मुझे लगता है कि वो स्टडी मेरी आज भी चल रही है। तो यहां से मैं आप सभी बच्चों को बहुत आग्रह के साथ, मैं से जैसे तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे माता पिता कभी कभी तुम्हें आग्रह करके समझाते हैं, तुम देश की निधि हो, तुम देश की संपदा हो और आप मेरे परिवार के बच्चे हो। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा संसार मेरा परिवार ही तो है। जब ये पूरा संसार मेरा परिवार है तो आप मुझसे बिलक कैसे हो जाएंगे, आप मुझसे अलग कैसे हो जाएंगे। मेरी इस बात को जरूर मानिएगा। रात्रि को जल्दी सोइए, भोर में जल्दी जाग करके भले ही तुम थोड़ा पढ़े, रात्रि को आप पढ़ लें 100 पेज और सुबह पढ़ लें आप 1 पेज। 100 पेज तुम्हें याद नहीं हो पाएंगे, लेकिन 1 पेज तुम्हें जरूर याद हो जाएगा। ये मैं अपने बहुत अनुभव की बात तुम्हें बता रहा हूं। भगवान नारायण और मां सरस्वती का भ्रमण करने का जो समय है वह सुबह ही होता है। अब मैं आपको एक अगली बात और बोल रहा हूं, वो ये है, अपनी किसी न किसी किताब में एक मोर पंख जरूर रखिए। इसका बहुत बड़ा प्रभाव है, ये मैंने इसका अनुभव करके देखा है, इसलिए मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। मैं बहुत बार, अभी तो लॉकडाउन चला है, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का शायद कोई ऐसा टाइम 15 अगस्त और 26 जनवरी का निकला हो कि जहां भी कहीं मेरे आयोजन चल रहे हों, कथा चल रही हों और वहां के स्कूल के टीचर्स लोगों ने हमें ना बुलाया हो, मुझे ध्यान में नहीं आता। मैंने बहुत प्रोग्राम अटेंड किए। आज भी मेरा जीवन विद्यार्थी जीवन है, भले ही मैं कहीं पर खड़ा हूं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ को मैं बहुत बड़ा आदर, मान और सम्मान देता हूं। क्यों? मैंने तपस्वी महात्माओं को भी देखा है और मैंने अपने विद्यार्थी जीवन को भी देखा है। अनुष्ठान मैंने किए हैं, साधना की है, छोटी मोटी तपस्या भी की है और ये मैंने अनुभव करके देखा है, जितनी तकलीफें, जितनी मेहनत, जितना संघर्ष एक विद्यार्थी जीवन में होता है, उतना संघर्ष अनुष्ठान पूजा पाठ करने में नहीं होता, तपस्या करने में नहीं होता। एक विद्यार्थी का वह तप जो उसका विद्यार्थी जीवन है वो इस तपस्या से बढ़ करके है। याद रखिएगा, जो बच्चे अपने विद्यार्थी जीवन में ऐश आराम शौक करना चाहते हैं, मैंने आचार्य चाणक्य नीति के एक संबोधन में निवेदन किया था, जो शौक चाहते हैं वो यह विचार कर लें कि विद्या अब हमारे से किनारा कर गई है। जो सुख नहीं चाहते हैं, समझ लीजिए मां सरस्वती के वरद पुत्र आप बन चुके हैं। जिसको आज शौक मिलेगा, बड़े होने पर जो आज विद्यार्थी जीवन में सुख लेना चाहते हैं, बड़े होने पर निश्चित रूप से उनको कष्ट मिलेगा। जिन्होंने आज कष्ट सहन किए हैं, बड़े होने पर निश्चित रूप से उनको सुख मिलेगा। इस देश का संविधान जिस महापुरुष ने लिखा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी कहानी, जीवनी आपने पढ़ी होगी। ऐसी व्यवस्था घर में नहीं थी, सड़क पर लाइटें जलती थी, उसके नीचे बैठ करके बाबा साहब पढ़ाई किया करते थे, जिनके द्वारा इस राष्ट्र का संविधान लिखा हुआ है। मैं उन अभिभावकों को कहना चाहूंगा जो धनवान हैं, जो पैसे वाले हैं, आप पैसा दे दे करके आप बच्चों को इतनी बड़ी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और याद रखिएगा, फिर बड़ा कष्ट होता है जब हम संभ्रांत परिवार में जाते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं और भगवान को कहते हैं, प्रभु इस धनपति व्यक्ति को तुमने ऐसा पैसा, इतना पैसा दिया, इनको एक बढ़िया सा बेटा दे देते तो आपकी कितनी बड़ी कृपा होती। इस जीवन में पैसा दे दे करके आप बच्चों को बिगाड़ देंगे
ये बच्चे आपकी हाथ मुट्ठी से चले जाएंगे। तो मैं इस समय आपको जो बोल रहा हूं वो एक यह भी है कि आप बच्चे अपनी पुस्तक में, अपनी किताब में एक पंख जरूर रखें। पंख उस मोर का पंख है जिसके जीवन में संयम है। इस विद्यार्थी जीवन में अक्सर संयम की ही तो आवश्यकता है। और याद रखिएगा, बिना कुछ खोए कभी मिलता नहीं है। माता पिता से, परिवार से बच्चे जितना दूर रहेंगे उतनी ही उनके पास विद्या ज्यादा आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम दूसरे जिले में चले जाओ, मैं ये कह रहा हूं घर में भी जब आप अपनी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो मम्मी पापा की बातें मत सुनिए, परिवार की बातें ना सुनिए। अपनी किताब उठाइए, अकेले में दूर छत पर जाइए, किसी अलग वाले कमरे में जाइए। उस समय आप अकेले, आप और आपके विचार, ये दो के अलावा कोई और ना हो। देखिए तुम्हारा मन पढ़ाई में लगता है कि नहीं। गोपियां कहती हैं, उद्धव ने कहा गोपियों के सामने कि मन एक है, तो मन तो एक ही जगह लग पाएगा। और जब आप घर परिवार की भी बातें सुनना चाहते हैं तो फिर उस समय तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। हो सके आपसे तो अपनी किताबों में मोर पंख जरूर रखना। विद्यार्थियों के लिए मोर पंख किसी वरदान से कम नहीं है। ये वह चीजें हैं जिन चीजों का मैंने अपने जीवन में प्रयोग किया है। ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं। इसलिए बच्चों के लिए जो ये अद्भुत बातें हैं, और प्राय आपको इसमें बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो ये आप पहली बार सुनेंगे। और इससे जो अगली बात है, जो वो बड़ी मोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बच्चे सुबह स्नान के बाद उन अभिभावकों को कहना चाहूंगा, उन बच्चों के लिए एक लोटा जल का तैयार करें। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज का यह सार है। उसमें तांबे के लोटे में आप जल भर के बच्चे के हाथ में दीजिए और बालक को कहिए, बेटा हो या बेटी, उनको कहिए कि भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। ये माता अंजनी के शब्द हैं। मां अंजनी बोली, हनुमान मेरे दूध को यदि तुम कृतार्थ करना चाहते हो तो पुत्र भगवान सूर्यदेव के पास जाइए। भगवान सूर्यदेव से बड़ा पुत्र गुरु कौन होगा। बजरंगबली हनुमंत लाल जी सूर्य नारायण के पास गए, चरणों में वंदन प्रार्थना की, कहा गुरुदेव मुझे ज्ञान की आवश्यकता है, मुझे ज्ञान दीजिए। तब सूर्यदेव ने कहा, हनुमान मेरी गति रुक नहीं सकती, मैं तुम्हें ज्ञान कैसे दे पाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, गुरुजी मैं आपको रुकने के लिए कहता ही नहीं, मेरा मुख आपकी तरफ होगा, मेरी पीठ पीछे होगी, मैं पीछे पीछे चलूंगा, आपके दिव्य मुख का दर्शन करता हुआ, और आप जो बोल रहे होंगे उसका मैं पान करूंगा। और गुरु वह है जिसकी गति कभी रुकती नहीं है, और शिष्य वह है जो गुरु के एक शब्द को जमीन पर गिरने नहीं देता। जहां गुरु और शिष्य दोनों के शब्दों का जब संगम होता है, समझ लीजिए विद्या का एक खजाना उस समय उद्भित हो जाता है। तो आप भगवान सूर्य को अर्घ देने के तत्पश्चात फिर एक काम करना है। क्या? इस विद्या के लिए 4 चीजों का मैंने अपनी निजी लाइफ में बड़ा अनुभव किया है। एक सूर्य भगवान को अर्घ, दूसरा है शिव चालीसा, तीसरा है गणेश चालीसा, और चौथा है हनुमान चालीसा। ये बच्चे एक बार मेरी बात मान करके है कर ले। आप शिव चालीसा कर लीजिए, गणेश चालीसा कर लीजिए, हनुमान चालीसा कर लीजिए। इसलिए तुलसीवन आश्रम से जो बच्चों के लिए प्रसाद में जो रुद्राक्ष भेजे जा रहे हैं, उसमें भगवत प्रसाद के नाम से जो किताब है, उसमें एक विशेष रूप से हनुमान चालीसा उसमें लिख करके भेजा गया है। इसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। पूज्य विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे, सूर्य अर्घ और हनुमान चालीसा ने मुझ नरेंद्र को गुरु कृपा से विवेकानंद बना दिया। उन्होंने बहुत बार अपने प्रवचन में इस बात की जिक्र चलाई है। उनमें से कोई भी आप चुनाव कर लें, जो भी आपको बढ़िया लगे सो आप चुनाव कर लें। और अगली बात देखिए, ये बच्चों के पास ये संस्कार जो होंगे इतने अद्भुत होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बहुत बड़े चैलेंज के साथ। भारत जैसी पवित्र धरा पर
कहीं भी आपको वृद्धाश्रम नहीं दिखाई देंगे। इन बच्चों के साथ वृद्धावस्था में माता पिता अपने बच्चों के साथ रहेंगे। ये बच्चे अपने माँ बाबू जी के बिना रह नहीं पाएंगे। ये संस्कार देगा कौन? ये संस्कार आप देंगे। मैं आप सब अभिभावकों को निवेदन करना चाहूंगा, स्कूलों में पुस्तकी ज्ञान मिलेगा, ये बातें नहीं मिलेंगी वहां सुनने के लिए। अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और हमारी नीति में कहा है, जो माता पिता बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते, माता बैरी पिता शत्रु योन बाले न पाठिता। योन बाले न पाठिता, इसका अर्थ इतना नहीं है कि बच्चों का आपने एडमिशन करा दिया तो आपकी छुट्टी हो गई, बच्चों की फीस भर दी तो आपकी छुट्टी हो गई। योन बाले न पाठिता, इसका अर्थ यह है 24 घंटे में से कुछ न कुछ समय निकालकर जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, उनको समझाते नहीं, उनको अपने पास बैठाते नहीं, महात्मा चाणक्य कहते हैं ये माता पिता उन बच्चों के बहुत बड़े दुश्मन हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं। इसलिए बच्चों को पास बैठाइए। भले ही तुम्हारी योग्यता कम है, मैं एक बात का आपको निवेदन करना चाहूंगा, बच्चा दुनिया की किताबें पढ़ ले तो भी वह तुम्हारे बराबर योग्य नहीं हो सकता। इन बच्चों को चाहिए अपने माता पिता को अयोग्य न समझें, जैसे कोई भी शिष्य अपने गुरु को अयोग्य नहीं समझता। यदि कोई भी शिष्य गुरु को अयोग्य समझता है, मां सरस्वती उसी समय उस बच्चे को अभिशाप दे देती है, श्राप दे देती है। पढ़ाते समय, जिस समय गुरुजन पढ़ा रहे हैं उस समय उनकी बात मत काटिए। जब बात पूरी हो जाए तब हाथ जोड़ के कहिए, हे गुरुदेव, सर, जो भी आप बोलते हैं, इसमें थोड़ा मेरा दिमाग ऐसा बोल रहा था, कहीं ये बात ऐसे तो नहीं हो सकती। सामने वाले गुरुलोक शिक्षक और आपके सर भी, आपकी मैडम भी आपके ऊपर अति प्रसन्न होगी। पढ़ाते समय उनकी बात मत काटिए। अपने माता पिता को अयोग्य मत समझिए। भले ही वो गांव ग्रामीण के जन्मे हुए हैं, लेकिन हर बच्चे से वो योग्य हैं, हर बच्चे से वह बड़े हैं। इन बच्चों को पास बैठाइए, उनको संस्कार दीजिए। ये पूछिए कि बच्चे पढ़ क्या रहे हैं। अभिभावकों के लिए एक बात का और मैं निवेदन करूंगा, जो कि प्राय मैं कथा में भी कभी कभी बोल देता हूं, वो बात यह है कि इन बच्चों के मित्र कैसे हैं ये देख लीजिएगा। मैं बच्चों को कहना चाहूंगा, मित्र कम से कम बनाएं। भगवान कृष्ण के बहुत मित्र नहीं थे, राम जी के बहुत मित्र नहीं थे। ज्यादा मित्र बनाओगे तो सब तरह के मिलेंगे, और कम मित्र बनाओगे, ठीक है मित्र होना चाहिए, हमारी नीति कहती है मित्र ऐसा हो जो तुम्हारे संस्कारों को छीने नहीं, तुम्हें संस्कारवान बनाए। ऐसा मित्र। आपके बच्चों के मित्र कैसे हैं, इसके ऊपर ध्यान अभिभावकों को देना है। अगला सूत्र में यहां से निवेदन कर रहा हूं, बच्चों के गले में 3 मुखी रुद्राक्ष, तुलसी की माला, माथे पर हल्का सा चंदन या रोली। ईसाई लोग क्रॉस लटका सकते हैं, ये आप सब जानते हैं, और भी दूसरे धर्म के लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारे हिंदुत्व के बच्चे, ये सनातनी बच्चे, अपने गले में रुद्राक्ष तुलसी क्यों नहीं धारण कर सकते? वो अपने माथे के ऊपर चंदन क्यों नहीं लगा सकते? रोली क्यों नहीं लगा सकते? जब ये बच्चे पढ़ने को जाएं, मेरी बहनों, तुम बच्चों का बहुत श्रृंगार करते हो, तुम्हें पता है भ्रकुटी के मध्य में चंदन का टीका लगाने से आज्ञा चक्र खुल जाता है, यहां तक कि कुंडली जागृति हो जाती है। ये महात्मा लोग जादूगर नहीं होते हैं, इनको ये पता होता है कि पीछे क्या हुआ है, अब क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। इस साधना के द्वारा इनकी कुंडली जागृत हो जाती है, इनको पता लग जाता है पहले से कि आगे होने वाला क्या है, और यह संस्कार आपके बच्चों को मिले। मैं एक श्लोक बोल रहा हूं, चंदन और रोली का प्रभाव कितना है। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम, आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन लगा करके मंदिर में दर्शन करके तुम्हारा बेटा स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए जाएगा, रास्ते में आने वाली जो आपदाएं तूफान बन करके निकल जाएंगी, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहेगा, उसका कोई बाल बांका नहीं होगा। ये चंदन रुद्राक्ष भगवान के मंदिर में बंदन प्रणाम करने का यह प्रभाव है, यह मुझे विश्वास है। तुम्हारे बच्चे लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बच्चे हैं।
यमराज के यहां भी 12 साल के बच्चों तक के लिए वहां भी छूट है। महात्मा मांडव्य ने पूछा था, यमराज ने ये बात कही थी, इतना तो वो कर सकते हैं। चलो ठीक है, कभी रसोई में लहसुन प्याज की रसोई बन गई है, उतने समय के लिए वह अपने रुद्राक्ष को उतार कर भगवान के मंदिर के सामने रख दें। आपके कंठ में पड़ा हुआ है रुद्राक्ष गलत काम नहीं करने देगा, बच्चे को गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा, बच्चे को भटकने नहीं देगा। क्यों? इस धरती पर महादेव का आशीर्वाद ही रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हुआ है। तो बच्चों के कंठ में 3 मुखी रुद्राक्ष भी पहनाइए। तत्पश्चात अगले सूत्र का मैं निवेदन करता हूं, बच्चों को ब्रह्मा जी का मंत्र या सरस्वती जी का मंत्र या दोनों मंत्र ये दीजिए। सुबह बच्चे नहाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद जब वो स्कूल के लिए जाते हैं तो सुबह मंदिर में भले वो 5 मिनट बैठे, नेत्र बंद करके उंगलियों के ऊपर ही यह नाम बोल दें, ओम ब्रह्मणे नमः। आपका बच्चा मेधावी न बन जाए, आप जो कहें मैं क्या बोलूं, कहीं छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए, इसका प्रभाव मैं जानता हूं, ये मैंने अनुभव में किया है। आप अपने बच्चों के मंत्र दीजिए तो सही, उन्हें बोलिए, आपको देने का अधिकार है, क्योंकि हमारे उपनिषदों ने कहा है मातृ देवो भव। पहला अधिकार बच्चे को मंत्र देने का मां का है, मातृ देवो भव। पिता का अधिकार है पितृ देवो भव, और गुरुओं का तो नंबर बाद में आता है। ये मंत्र आप दीजिए। ये मंत्र मैं यहां से आपको लिखा रहा हूं, ओम ब्रह्मणे नमः। ये बनाता है, ब्रह्मा बनाते हैं ना, ब्रह्मा रचना करते हैं, आपका बच्चा बनेगा। ये मंत्र लिख लीजिए, ओम ब्रह्मणे नमः। दूसरा मंत्र है माता सरस्वती का, जो कुरुक्षेत्र की धरती पर गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज ने श्री उद्धव जी महाराज को यह मंत्र दिया था। इस धरती पर उद्धव जैसा विद्वान उद्धव से पहले नहीं हुआ और उद्धव से बाद में नहीं होगा, जिसके लिए भगवान व्यास कहते हैं उद्धवो बुद्धि सत्तमः। उद्धव की बुद्धि कितनी है उसको नापा नहीं जा सकता। ये गुरुदेव बृहस्पति जी ने जो मंत्र दिया है, जिसको मां सरस्वती माता का बीज मंत्र के नाम से जाना जाता है, यहां से मैं बोल रहा हूं, ये विस्तार में भी है और ये शॉर्ट में भी है, ये दोनों में बोले देता हूं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्रीम सरस्वत्यै नमः। ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्रीम सरस्वत्यै नमः। यदि ये ज्यादा बड़ा हो गया है तो इसका एक संक्षेप मंत्र है, ओम श्रीयै सरस्वत्यै नमः। ओम श्रीयै सरस्वत्यै नमः। ये मंत्र आप बच्चों को आने वाले गुरुवार को ये मंत्र दे दीजिए, बच्चों को गुरुवार को दे दीजिए। रविवार को भगवान सूर्य को 108 नाम ये बच्चे सुनाए। 108 नाम भगवान सूर्य के, 108 नाम न मिल पाए तो 12 नाम भगवान सूर्य के। कच्चा दूध सूर्य के सामने लोटे में डाल करके अर्घ के समय पर अर्घ दे दें, हाथ जोड़ लें। 108 नाम ना मिल पाए, मैं 108 नामों का उच्चारण करता हूं। धर्मराज युधिष्ठिर 108 नामों का नित्य उच्चारण करते थे। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज सूर्य भगवान के सामने 108 नामों का उच्चारण करते थे। और छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई सूर्य भगवान के 108 नामों का उच्चारण किया करती थी। महात्मा गांधी सूर्य भगवान के सन्मुख 108 नामों का उच्चारण करते थे। और पवन पुत्र बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी महाराज भी भगवान भास्कर के सामने 108 नामों से उनकी प्रार्थना किया करते थे। 108 आप कर सकें, 108 नाम लें बच्चे, नहीं तो 12 नामों से अर्घ देने के बाद वह भगवान सूर्य को वंदन करें, प्रणाम करें। अगली बात मैं निवेदन कर रहा हूं, हर गुरुवार को भगवान भोलेनाथ के ऊपर 1 पौआ यानी 250 ग्राम पिंडी के ऊपर चढ़वाकर और कनेर का फूल चढ़ा दीजिए। इसका आप प्रभाव देखेंगे, आपके बच्चे इतने मेधावी होंगे, इतने प्रभावशाली होंगे कि जो वो एक बार पढ़ लेंगे जीवन में उसको वह कभी भूल नहीं सकते। ये कवकुल चूड़ामणि कालिदास जी महाराज जी का ये सिद्धांत रहा है। वो गैया का कच्चा दूध, कनेर का फूल भगवान महादेव के ऊपर हर गुरुवार को चढ़ाया करते थे। कालिदास जैसा कवि
इस भारतीय धरा के ऊपर होना बड़ा मुश्किल है। अगली बात मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, वो माताओं के लिए मैं संबोधन करूंगा। माताओं को चाहिए कि बच्चों के हाथ से, चाहे हो बेटा चाहे हो बेटी, बच्चों के हाथ से वह गौ माता को चंदिया यानी गौ माता को रोटी खिलाएं। इसका प्रभाव शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। आप देखिएगा, जो कहते हैं अरे बच्चा बुद्धिहीन है, उसको बुद्धि नहीं है, पढ़ाई लिखाई में मटरगस्ती करता है, पढ़ता ही नहीं है, जो मैं 21 बातें आपके बीच में रख रहा हूं, एक बार यह आप करा के तो देखिए कितना बुद्धिमान होगा। जिस क्षेत्र में कदम रख देगा उसी क्षेत्र में उसको सफलता मिलेगी। आज लॉकडाउन के समय में पूरा देश इस बात को सुन रहा है, छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हैं। तुलसीवन आश्रम से कौशिक महाराज आप सबके सन्मुख बड़े आग्रह के साथ में इस बात का निवेदन कर रहा है, बच्चों का उत्थान होगा तो ही इस देश का उत्थान होगा। भारत की भूमि बड़भागी है, पूरे दुनिया के सर्वेक्षण में सबसे ज्यादा युवान हमारे भारत के पास में है। जहां बाहर के देशों ने बहुत पैसा कमाया है, वहां के सीएम, वहां के डायरेक्टर हिंदुस्तानी है, भारतीय हैं। तो आपके बच्चे उत्थान करें, इसमें क्या हमें प्रसन्नता नहीं है? हमको बहुत प्रसन्नता है। मैं माताओं को कहूंगा, आप बच्चों के हाथ से, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, गौ माता को चंदिया दें। मैं अपने मन की बात आपको बता रहा हूं। इसी वृंदावन में मेरा विद्यार्थी जीवन, तो मैं यहाँ इसी वृंदावन में जगन्नाथ घाट आश्रम मंदिर में मैं रहता था। ये मेरा नित्य का काम था, 365 दिन का काम था। जैसे ही रसोई में रोटी बनती, मैं वहां से 5 रोटियां, उसके ऊपर थोड़ी खीर रखकर, उस आश्रम में खीर रोज बनती, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर